बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे व्यूअर्स। आज मैं ये बना रही हूँ दम कीमा। दम कीमा बनाने के लिए ये मैंने लिया है 1.5 किलो कीमा लिया है। ये तकरीबन आधा किलो टमाटर है और ये है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा प्याज है। साथ में हरी मिर्च और धनिया है, ये अदरक है और लीमू है और ये दूसरे खुशक मसाले हैं। और मैं ये भी डालती हूँ क्रशर में और साथ साथ आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मैं कैसे बना रही हूँ और क्या क्या डाल रही हूँ, कितना डाल रही हूँ इसमें। फिर ये मैंने लिया है 1.5 किलो कीमा। इसे मैंने धो के अच्छे से छान के रख लिया है। और अभी ये मैं तकरीबन ये एक प्याज ले रही हूँ। फिर ये इस तरह दो मैं मोटे मोटे काट के प्याज डाल रही हूँ। ये इसी तरह रफ सा प्याज काट के डाल लें। साथ में मैं ये लिया मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाला है। ये पिसी हुई रेड मिर्च है, ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने पिसी हुई रेड मिर्च डाली है। आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली है मैंने इसमें। ये गरम सा नमक डाला मैंने 1 चम्मच। और बाकी अब 2 से 3 टमाटर डाल देती हूँ मोटे मोटे काट के। और बाकी टमाटर और प्याज है जो मैं जब दम पे रखती हूँ दम को इसको कीमे को, तब वो टमाटर और प्याज डालूँगी। अभी ये बस ये मैंने 3 टमाटर डाल दिए मीडियम साइज़ के, ये इतना सही काफ़ी है। और व्यूअर्स अब ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन ये इतना सा पानी है जिसमें कीमा गल जाए। अब मैं इसे बंद करती हूँ। ये गरम मसाला, काली मिर्च और ये मैं बाद में डालूँगी। अभी मैं ये थोड़ा सा डाल रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ। ये रही काली मिर्च इतनी सी पिसी हुई, ये पिसा हुआ धनिया है, ये मैंने डाल दिया। अभी ये थोड़े थोड़े बाकी हैं, ये मैं बाद में डालती हूँ। अब मैं इसे प्रेशर बंद करके चूल्हे पे रखती हूँ तकरीबन ये 5 से 6 मिनट वैसे प्रेशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने 5 मिनट प्रेशर लगाया है इसे कीमे को। और अब ये इसमें अभी इतना सा पानी है और मैंने प्रेशर से निकाल के तो ये कढ़ाई में डाल दिया। अब इसका पानी खुश्क हो जाए फिर मैं इसमें घी ऑयल डालती हूँ और साथ में जो जो मसाले डालने हैं वो और डाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब ये इतना सा पानी रह गया इसमें और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा 1 चम्मच, ये मैंने 3 चम्मच ऑयल डाल दिया। ये दिया मैं भूनती हूँ इसे कीमे को अच्छे से भून के। और फिर मैं इसमें ये रखा हुआ इधर ये काली मिर्ची है पिसी हुई, ये तकरीबन 1 चाय चम्मच है, ये डाल ली है। और थोड़ी सी हरी मिर्ची और डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मुझे मिर्ची कम लग रही है। ये 1 चुटकी हल्दी भी डाली है मैंने। तो ये पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चमचा मैंने और डाल दिया। अभी ये जीरा रखा हुआ है मैंने, ये अच्छे से भून के ये मैं अब जीरा भी डाल दूँ, साबुत जीरा है। ये देखें मसाला ये कीमा अच्छे से भून गया। ये देखें इसका ऑयल बाहर आ गया, मैंने मुनासिब सा ये ऑयल डाला है। ये कीमा अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें ये
दम के लिए लगा रही हूँ। ये टमाटर है, मैं 3-4 टमाटर लिए थे। ये मैंने नींबू लिया, वो तो मैं अभी ऊपर गार्निश के लिए लिए नींबू। और ये हरी मिर्ची है, ये अदरक है बारीक काटा हुआ, लंबा लंबा। और ये 3 से 4 मैंने लिए थे प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। और अब मैं इसे दम लगा देती हूँ। फिर ये मैं इतना सा पानी डाल रही हूँ इसमें मैंने 3 से 4 प्याज डाले हैं बारीक काट के, 3-4 टमाटर बारीक बारीक डाले हैं पीस बारीक बारीक काट के, और साथ में हरी मिर्च और अदरक डाला है। और अब मैं इसे ढक रही हूँ। ये मैं हल्की आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे मैं रख रही हूँ इसे। तकरीबन 10 मिनट रखूँगी इसे। इतनी सी गैस इसके नीचे मैंने रखी है, ये इतनी आग पर मैं ये 10 मिनट रखती हूँ। उसके बाद मैं इसमें सिर्फ गरम मसाला डालूँगी और हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो डालूँगी। और ये मेरा दम कीमा तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने तकरीबन रखा है कि 10 मिनट दम पर। तो ये प्याज और टमाटर जब इस तरह के हो जाते हैं, ये गल गए हैं। अगर ऐसे मोटा मोटा रहेगा ना प्याज, तो ये बहुत मज़े का लगता है खाने में। तो ये दम कीमा मेरा रेडी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, गार्निश कर रही हूँ। फिर ये देखें, ये माशाल्लाह से हो गया रेडी। फिर ये देखें, ये माशाल्लाह से मेरा दम कीमा हो गया रेडी। ये मैंने बीफ का लिया, ये मैंने प्याज भी थोड़ा सा काट कर रखा है, और ये अदरक है बारीक काटा हुआ लंबाई में, और ये नींबू है। इसी तरह आप ये नींबू डाल के और साथ में ये प्याज डाल के, और साथ में ये इसके ऊपर हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने डाल दिया। व्यूअर्स, उम्मीद है मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बहन भाइयों के साथ कमेंट करना, और मुझे ऐसा दम कीमा बनाकर बताना कि कैसा बना है। और ये आप चपाती के साथ खा सकते हैं, घर में रोटी बना सकते हैं, या आप ये ले लें खमीरी रोटी के साथ खाएं तो और भी मज़े का होगा। और फिर इसी के साथ इसमें आप रायता भी ले सकते हैं साथ में। और फिर इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।